उन्होंने कहा कि इसको खत्म करें, नदामत का इज़हार किया। बिल्कुल हाँ, वो किसी से बात कर रहे हैं, उनकी तरफ से मुझे मैसेज मिल रहे हैं जो बीच में आ रहे हैं। मेरी जात का अगर मसला ना होता, आपका या किसी और दोस्त का मसला होता, तो फिर यकीनन अभी तक मैं एहतजाज और बहुत कुछ कर सका होता। शदीद गर्मी में फील्ड में जाके काम करते हैं, जूते घिस जाते हैं, मतलब मेहनत करके एक खबर निकालते हैं और खबर की असल ग्रिप का उनको पता होता है। देखिए, एक शख्स जो कमरे में बैठ गया है, इसी कमरे में, वो है एंकर पर्सन। मुझे खुद नहीं समझ आई कि मंसूर अली खान साहब को हुआ क्या है, वो इसमें से क्या निकालना चाह रहे थे। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि ज़ाहिर है यूट्यूब का कारोबार आजकल थोड़ा सा ठंडा हुआ है, खान साहब पे वैसे बैन है, तो उसकी वजह से उन्होंने कहा चलो एतजाज़ साहब का तो ज़रा कमाल होता है, ज़रा वो निकल जाते हैं, इनके व्यूज़ जो है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सोशल मीडिया पर एक क्लिप वायरल है। मंसूर अली खान जो हैं वो एक सहाफ़ी की तज़हीक कर रहे हैं और उनके सवाल के ऊपर जो है वो अपनी राय दे रहे हैं और ऐसे प्रिटेंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे वो सहाफ़ी नहीं। मेरे साथ शादाब रियाज साहब मौजूद हैं। इनका एक मुख्तसर सा तारुफ ये है कि 1993 से ये शोबा सहाफ़त से मुंसलिक हैं। इनका एक सवाल जो है वो बिजली बनकर गिरा है मंसूर अली खान पर। अब ये समझ नहीं आ रही कि उन्हें इस सवाल से क्या तकलीफ हुई, क्या ये सवाल नहीं करना चाहिए था और इसके ऊपर वो वावेला कर रहे हैं। आप ये बताइएगा कि ये वाक़या है क्या? और मंसूर अली खान साहब जैसे मुझे नहीं जानते, वो एतजाज़ साहब को भी नहीं जानते। उनका पहला एतराज़ ये था, वो कहते हैं जी वो एक बैरिस्टर और एक सियासतदान है, उनसे ये सवाल नहीं बनता था। सवाल पे मैं बाद में आऊँगा। मंसूर अली खान साहब को ये नहीं पता कि एतजाज़ अहसन साहब अपने अंदर एक एनसाइक्लोपीडिया हैं और आइन में जितनी ग्रिप उनकी है, किसी की इस वक्त पूरे पाकिस्तान में नहीं है। एतजाज़ अहसन साहब को सिर्फ ये कहना कि वो सियासतदान हैं या उनसे हम लॉ पे बात करें, मेरे ख्याल में ये उनके साथ भी ज़्यादती है। क्योंकि आप उन जैसे आप उनसे ज़राअत पे भी बात कर लें, आप यकीन करेंगे कि वो आपको ऐसा सेटिस्फैक्ट्री जवाब देंगे, उसकी आप जितनी मर्ज़ी तहकीक कर लेंगे, वो आपको पता लगेगा कि उन्होंने प्रॉपर जवाब दिया है। अब दूसरी बात ये कि मैंने उनका किया इंटरव्यू जो साहब का, और मेहरबानी उनकी कि उन्होंने मुझे टाइम दिया, 35 मिनट का इंटरव्यू। मुकाबले के इम्तिहान में पहली पोजीशन मिली हुई है, शायद ये मंसूर साहब को नहीं पता। यस, बिल्कुल बिल्कुल, मतलब वो आम आदमी ले रहे हैं उनको कि भाई एक आम वकील है या आम सियासतदान है। ना जो सब आम वकील है, ना वो आम सियासतदान है। और एतजाज़ अहसन साहब का इंटरव्यू हुआ। अब 35 मिनट का टोटल वो इंटरव्यू था, जिसमें मुख्तलिफ मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से कि भाई आपको क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं मिलिट्री कोर्ट्स पे, वो उन्होंने मुझे बड़े अच्छे तरीके से ब्रीफ किया। फिर आगे उनसे बात की पीपल्स पार्टी की, बिलावल की, फ्यूचर पॉलिटिक्स की सारी। एंड पे निकलते निकलते हंसते हुए मैंने उनसे कहा, मैं कहा सब एक लाइटर नोट के ऊपर एक क्वेश्चन करना है। उन्होंने कहा हाँ करो। मैं कहा जी बुशरा बीबी के हवाले से बहुत सी बातें ये चलती हैं कि जादू टूना ये सारा, तो क्या आप उनके पड़ोसी और हंसते हुए ये बात हो रही है, क्या आपने कोई यहाँ जिन्नात मूव करते हुए देखे? तो उन्होंने क्या क्या लगाया, उन्होंने आगे से कहा, कहते मैंने बदरूहें देखी हैं। अच्छा, उसके बाद फिर साइड पे उन्होंने इशारा किया, उन्होंने कहा इस दीवार के पीछे उनका घर है और मैंने कभी इस तरह की मूवमेंट नहीं देखी। इस तरह का उन्होंने बड़ा डिटेल से इसका जवाब दिया। अच्छा, अब ज़ाहिर है जब आपने किसी भी चीज़ की तहकीकात करनी होती है, ये बुशरा बीबी के हवाले से जो बातें हैं, ये मैंने कोई पहली दफ़ा भाईजान, आप तो नहीं कह रहे, ये तो हर सियासतदान, मुस्लिम लीग नून की बात की जाए तो उनका तो हर शख्स, वर्कर, रहनुमा यही बातें करता है। बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून, इवन जो तहरीके इंसाफ छोड़ के लोग अब नाराज हुए हैं, अलग हुए हैं, वो भी ये बातें कर रहे हैं। फिर जर्नलिस्ट ये बातें कर रहे हैं, जावेद चौधरी साहब का मैंने एक सुना, फिर और बहुत से लोग। इस किस्म का भी एक अवाम है ना, कोई कंफर्मेशन नहीं है कि वो ऐसा है कि नहीं है। अब उसके लिए सबसे बेहतर प्लेटफॉर्म क्या होता है, जब आपने किसी की तहकीक करनी होती है तो आप उसके अड़ोस पड़ोस में जाते हैं और वहाँ से पता करते हैं कि भाई ये चीज़ आपने देखी कि नहीं देखी। और एतजाज़ साहब ने बड़ा अच्छा, मेरे जो आपने स्टार्ट में बात की, मैं अभी भी उस चीज़ पे कि मुझे खुद नहीं समझ आई कि मंसूर अली खान साहब को हुआ क्या है, मतलब उनको क्या समझ आई है, वो इसमें से क्या निकालना चाह रहे थे। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि ज़ाहिर है यूट्यूब का कारोबार आजकल थोड़ा सा ठंडा हुआ है, खान साहब पे वैसे बैन है, तो उसकी वजह से उन्होंने कहा चलो एतजाज़ साहब का तो ज़रा कमाल होता है, ज़रा ये वो निकल जाते हैं, इनके व्यूज़ जो है। तो मैं इनका ही उसमें ये भी तो हो सकता है कि क्वेश्चन, क्योंकि बुशरा बीबी के हवाले से था, तो वो जो पीटीआई के लोग हैं उनको अट्रैक्टिव करना चाह रहे थे कि जी वो लोग ज़्यादा इस बात को जो है वो हाईलाइट करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए, इनके लिए कोई इशू नहीं है कि किसको क्या करना है। आप वो देखें कि मरियम नवाज़ का इंटरव्यू किया इन्होंने। अच्छा, मरियम नवाज़ के इंटरव्यू में इन्होंने उनका जो क्लिप था, वो जो बीच में एडिट करके निकाल दिया गया होता है, वो खुद वायरल किया सिर्फ इस चक्कर में कि मुझे पब्लिसिटी मिले, मुझे लोग पूछें, मेरी व्यूअरशिप बढ़े, मुझे पैसे आए। और हालांकि मेरे ख्याल में बड़ा गैर अखलाकी हरकत थी कि भाई जब आप बैठ गए, इवन चोई साहब को अगर ये सवाल पसंद ना आता और वो मुझे कहते नहीं यार शदाब ये सवाल छोड़ दें,
तो मैं छोड़ देता और मैं बाद में मंसूर अली खान साहब की तरह वो क्लिप चला के भी वायरल ना करता, कि जाहिर है एक ये एथिक्स है। अखलाकी हाँ, तकाजा है बिल्कुल। एथिक्स है, एक एथिक्स है कि भाई आप ये कर रहे हैं। दूसरी बात आपने जो कही है कि जर्नलिस्ट और एंकर पर्सन में क्या फ़र्क है, देखिए बहुत फ़र्क है। जर्नलिस्ट आप हैं, मैं हूँ, यहाँ पर और बहुत से लोग हैं जो कैमरे के पीछे खड़े होकर काम करते हैं, शदीद गर्मी में फील्ड में जाके काम करते हैं, जूते घिस जाते हैं, बाइक टूट जाती है, ये इस तरह की चीज़ें होती हैं। मतलब मेहनत करके एक खबर निकालते हैं और खबर की असल ग्रिप का उनको पता होता है। देखिए एक शख्स जो कमरे में बैठ गया एसी कमरे में, वो है एंकर पर्सन। अब हमारे पास कई ऐसे एंकर हैं जैसे हामिद मीर साहब हैं, तलत साहब हैं और बेशुमार ऐसे लोग हैं लेग वर्क किया जो बिल्कुल। जिन्होंने लेग वर्क किया हुआ है, जिन्होंने मारे खाई हुई हैं, जिन्होंने लाठियां खाई हुई हैं, भागे दौड़े हुए हैं सारा। तो फिर अब आप एक प्रोग्राम उनका उठा लें और एक मंसूर अली खान साहब का उठा लें, आपको खुद ही फर्क पता लग जाएगा। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि मंसूर अली खान ये दावा करते हैं कि उन्होंने रिपोर्टिंग की है, स्पोर्ट्स रिपोर्टर वो कहते हैं खुद को, फिर उसके बाद वो न्यूज़ कास्टर और फिर आगे एंकरशिप में चले गए। तो असल में जो बेसिक चीज़ है आप 1993 से कर रहे हैं, वो तो अभी कल आए हैं, तो आपकी तरफ से कोई कानूनी चाराजोई की जा रही है जो तस्दीक की है, या उन्होंने कोई शर्मिंदगी का इजहार किया, नदामत का कहा, या किसी दोस्त की तरफ से पैगाम आया हो कि यार ये गलती से हो गया, मैं शर्मिंदा हूँ, या इस बात को ख़त्म करें? देखिए दोस्तों की तरफ से तो पैगामात आ रहे हैं कि बिल्कुल इसको ख़त्म करें इस बात को, और मुसलसल दोस्त इस तरह मुझसे राब्ते कर रहे हैं। दूसरी बात जो नहीं, आपने कही, उन्होंने किसी के साथ जिक्र किया होगा, उन्होंने यस बिल्कुल उन्होंने कहा है कि हाँ, इसको बिल्कुल, ख़त्म हाँ, करें, बिल्कुल, नदामत हाँ, का इजहार यस किया है। बिल्कुल, हाँ, वो किसी से बात कर रहे हैं, उनकी तरफ से मुझे मैसेज मिल रहे हैं जो बीच में आ रहे हैं। दूसरा जो आपने बात की थी कि जो इसके किस चीज़ के हवाले से आपने कहा था, इसका स्पोर्ट्स रिपोर्टिंग। स्पोर्ट्स रिपोर्टिंग की है उन्होंने। देखिए स्पोर्ट्स में भी मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि आप उन्हें जब ब्रिज का या दूसरी इस तरह की गेम्स का पूछेंगे ना, तो हाथ खड़े कर देंगे कि एक ही होता है। स्पोर्ट्स की भी लोग अब ये समझते हैं कि हम पीसीबी चले गए, हम सामने स्पोर्ट्स बोर्ड चले गए और हमने वहाँ पर 2 प्रेस रिलीजें लेके कर दी या एक इंटरव्यू कर दिया तो मैं स्पोर्ट्स रिपोर्टर हो गया। स्पोर्ट्स रिपोर्टर्स हमने वो देखे हैं, इम्तियाज़ सिपरा साहब जैसे, ज़ाहिद मकसूद साहब जैसे, बड़े लोग अली हाशमी साहब जैसे, शाहिद शेख साहब जैसे, वो लोग हैं जिनको आप जिससे आप गुल्ली डंडे की भी बेसिक्स पूछेंगे तो वो आपको बताएंगे। तो मंसूर अली खान साहब अपने वीलॉग में बता दें कि भाई ये ब्रिज क्या होती है और ये गेम किस तरीके से खेली जाती है। तो ये जाके 4 दिन चले जाना और उसके बाद फील्ड में आना, मतलब मार खाने में और ख्वार होने में और चीज़ों को समझने में, और स्टूडियो में बैठ के एसी वाले कमरे में हम बाहर खड़े हैं, आप लोग खड़े हैं, हम सारे बाहर खड़े हुए, अब आप देख लें कि अंदाज़ा हो रहा है जिस शदीद गर्मी में पसीने भी आ रहे हैं। इस ये है मेहनत, ये है रिपोर्टिंग। यहाँ से जब आप जाके स्टूडियो में आपको बिठाया जाएगा ना, तो आप किसी भी इस तरह के पैराशूटर से 1000 गुना ज़्यादा बेहतर सवालात भी करेंगे, जवाबात भी लेंगे और ट्रैप भी करेंगे। मेरा पॉइंट भी यही है, आपने वर्किंग जर्नलिस्ट की बात की, और जो वर्किंग जर्नलिस्ट हैं वो लाहौर प्रेस क्लब के मेंबर भी हैं, आप इसका सीनियर नायब सदर हैं। पीएफयूजे ने भी बड़ी सख्त मजम्मत की, दीगर जो सहाफ़ती तंजीमें हैं वो मजम्मत कर रही हैं। क्या लाहौर प्रेस क्लब कोई इकदामात करने जा रहा है कि जो सीनियर्स हैं उनकी रिस्पेक्ट, और ख़ास तौर पर जिनको 20-25 साल जो हैं वो सहाफ़त में हो गए हैं, और इस तरह एक बंदा उठकर कह दे कि ये कौन है, तो उनके खिलाफ कोई इकदामात करेंगे? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर तो मैं आपको बताऊँ, क्योंकि मेरी ज़ात का मसला है और मैं इस वक्त सिटिंग सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ, मैं सेक्रेटरी भी रह चुका हूँ, मैं फाइनेंस सेक्रेटरी भी रह चुका हूँ। क्योंकि मेरी ज़ात का अगर मसला ना होता, आपका या किसी और दोस्त का मसला होता, तो फिर यकीनन अभी तक मैं एहतजाज और बहुत कुछ कर सका होता। लेकिन क्योंकि मैं ओहदे पे बैठा हूँ, मेरा ज़र्फ ये नहीं है कि मैं क्लब के प्लेटफॉर्म को या किसी प्लेटफॉर्म को अपनी ज़ात के लिए इस्तेमाल करूँ। आप यकीन करेंगे कि ये मामला जितने भी वायरल हुए हैं, ये इसमें 90% मेरी सिर्फ एक शख्स से बात हुई थी, वो आपके पीछे बैठा हुआ है, ठीक है, इशफाक। वो छोटे भाइयों की तरह मेरी सिर्फ उससे बात हुई थी, उसके अलावा मैंने बिल्कुल किसी से कोई राब्ता नहीं किया। फिर वो चलते गए दोस्त, आप सब दोस्तों ने इसको जिस तरीके से कोर्ट रिपोर्टर्स ने उसको लेके इशू को चले, सबसे पहले आप लोग चले हैं, फिर यूनियंस आई हैं, फिर इवन मुझे आप लोगों की तरफ से, इशफाक की तरफ से था कि यार आप प्रेस क्लब की तरफ से क्यों नहीं कर रहे, और मैं इसको टाल रहा था, और नहीं यार छोड़ो, प्रेस क्लब को क्या करना। फिर वो एक मजम्मती बयान जो है वो जारी किया है। जी बिल्कुल, शादाब रियाज साहब हमारे साथ मौजूद थे। मैं अपने भाई से ये कहूँगा थोड़ा सा कैमरा आगे लेके आएँ, और शादाब साहब के फेस के ऊपर, ये वो सहाफ़ी है जो फील्ड में निकलता है तो उसका ये हाल होता है, ये गर्मी, ये पसीना। इधर मेरी तरफ भी देखें तो अगर इतना पसीना कभी मंसूर अली खान को फील्ड में आया है तो हम उसे जो है वो सर आंखों पर रखेंगे। तो इसलिए दरख्वास्त यही है कि इज़्ज़त करें और इज़्ज़त करवाएँ। हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।